Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडे आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाईफोन्स, लेक्चर नंबर 78. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाईफोन्स क्या होते हैं. इसको दो वावल्स का मजमूआ ही कहा जाता है, ठीक है, मगर ये दिप्थोंग नहीं होगा ये दो वावल्स का मजमूआ. दो अच्छा होगा क्या, दो वावल इकट्ठे बोलेंगे मगर वो दिप्थोंग वाले नहीं होंगे, अलग से होंगे. तो कहते हैं कि अगर किसी स्ट्रोक के बाद दो वावल इकट्ठे बोलें, या ब्रैकेट में एक मैं बात लिखूंगा, अलग अलग सिलेबल अगर किसी स्ट्रोक के बाद दो वावल इकट्ठे बोलें अलग अलग सिलेबल में, तो ऑन दी या एंड दी, ठीक है. ऑन दी या एंड दी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपने पास से आपको बता रहा हूँ. इसका मतलब जस्ट आपकी जहन दहानी के लिए ऑन दी एंड, इसको हम कहते हैं ताकि आप इसको इजीली याद रख सकें, ठीक है. का साइन पहले वावल की जगह पर लगाएं. तो इन दोनों में से कोई एक साइन पहले वावल की जगह लगाएंगे. अब इस स्टेटमेंट में से हमने जो पहली बात सीखनी है, दो वावल इकट्ठे हम पहचान लेंगे कब, जब वो अलग-अलग सिलेबल में होते हैं. तो सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है जहाँ पर आवाज़ टूटती है, आवाज़ ख़त्म होती है, ठीक है. एक वावल वहाँ पे आ रहा होगा और एक जब दूसरा वावल अगेन कोई न्यू सिलेबल स्टार्ट हो रहा होगा, एक उसके शुरू में आएगा. तो इस तरह आपको दो वावल्स अलग-अलग सुनाएंगे, ठीक है. तो एक तो ये पहचान करने का तरीका. दूसरा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन दी का साइन कब लगाना है और एंड दी का साइन कब लगाना, ठीक है. तो उसके लिए ये है, अगर इकट्ठे बोले गए वावल्स में से पहला वावल डॉट वावल हो तो ऑन दी का साइन पहले वावल की जगह पर लगाएंगे. अब इस स्टेटमेंट में आपको बताया गया कि ऑन दी का साइन कब लगाना. अगर इकट्ठे बोले गए वावल्स में से पहला वावल डॉट वावल हो. सीखने वाली चीज़ है यहाँ पर कि डॉट वावल क्या होता है. वो वावल जिनके लिए हम डॉट का साइन लगाते हैं, डैश का नहीं, डॉट का साइन. जैसे आ है, ए है, ई है, इसके अलावा डैट वावल ए,
एन वावल ई वाला एंड देन इज वाला वावल ई की आवाज़, इनके लिए हम डॉट का साइन करते हैं। तो इनमें से कोई भी वावल पहला वावल होगा तो आप ऑन दी का साइन पहले वावल के, पहला वावल का यहाँ पर मतलब है जो पहले वावल है, यानी कि पहला वावल जो दोनों इकट्ठे बोले गए हैं, ये नहीं कि जो उससे पहले कोई वावल आया होगा तो उसकी जगह साइन लगा देना है, इस तरह नहीं करना। जो इकट्ठे बोले गए हैं उनमें से जो पहले वाला वावल है उसकी जगह पर आपने ऑन दी का साइन लगा देना है। ठीक है, किस तरह लफ्ज है हमारे पास पे एबल, इसको कभी भी आप एक सिलेबल में नहीं पढ़ सकते, एक ही मर्तबा में नहीं पढ़ सकते। पेबल इस तरह नहीं कह सकते, आप इसको पढ़ेंगे पे एबल। अब जब ये वाला सिलेबल यहाँ पर खत्म हुआ है, टूटा है सिलेबल, हमारे पास यहाँ पर आवाज आई है ए, और फिर जब नया सिलेबल नई आवाज स्टार्ट हुई एबल की आवाज आई तो उसके शुरू में भी एक आवाज ए आई है। तो ये तो फाइनल हो गया कि हमारे पास दो वावल इकट्ठे बोले हैं। ठीक है, अब देखना ये है कि पहला वावल कौन सा है। तो पहला वावल ए है और उसके लिए हम लगाते हैं डॉट का साइन। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पे एबल की आउटलाइन लिखेंगे, पे आगे बल जोड़ देंगे, पहला वावल जो कि पी के बाद सेकंड फेज पे लगना था उसकी जगह ऑन दी का साइन लगा, ये हमारे पास बन जाएगा पे एबल। इसी तरह लफ्ज हो सकता है पियानो, पियानो, यहां पर पी एक की आवाज आई है, आ यानी कि आ वाले वावल की आवाज आई है, तो दो हमारे पास यहाँ पे वावल बन चुके हैं। उसके बाद नो एन के बाद वाला ओ वाला वावल आ रहा है। करना अब हमने क्या है कि दो वावल देख रहे हैं कि अब हमारे पास पी आनो, हम जब इसको एक ही मरतबा में पढ़ ही नहीं सकते, पहली बात तो पियानो, इस तरह के पी आनो कहेंगे हम। तो जो दो वावल इकट्ठे बोले हैं उसके बाद हमने देखना होता है कि पहला वावल कौन सा है, डॉट है या डैश है। तो हमारे पास डॉट वावल है तो हमने क्या करना है, पहले वावल की जगह ऑन दी का साइन लगा देना है। तो पी आनो, पी थ्रू द लाइन चल जाएगा, आगे एन का स्ट्रोक जोड़ देंगे। पी के बाद अगर थर्ड प्लेस वावल बोलते हैं तो हम करते होते हैं कि जो वावल का साइन होता है वो दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह होगा, जो पी के बाद जो थर्ड प्लेस जो वावल हमारे पास बोला है वो हम दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे ही लगाएंगे, यानी कि ऑन दी के साइन दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे आएंगे। ये हमारे पास बन जाएगा पी आ नो। ठीक है, ओ वाला वावल नीचे आ जाएगा, यानी कि जो अगर पहला वावल थर्ड प्लेस होगा तो ऑन दी का साइन भी दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे जाके ही लगेगा। इसी तरह लफ्ज बन सकता है यहाँ पर हमारा प्रीमियम, यहां पर भी हमारे पास प्री मी अम तीन सिलेबल्स में हमारे पास ये इसकी आवाज आती है। हम क्या करेंगे, जब दो सिलेबल्स में हमारे पास अलग अलग सिलेबल मी अम, यहाँ पर आवाज आई प्री मी अम, तो तीन सिलेबल्स में इसकी आवाज आती है। तो देखेंगे इन दो सिलेबल्स में, एक सिलेबल में खत्म होते हुए आवाज आएगी, एक सिलेबल के शुरू में भी आवाज आएगी। हमने देखना कि पहला वावल कौन सा है, तो उसके हिसाब से फिर हमने ऑन दी का साइन करना। तो पहला वावल डॉट वावल है तो हम क्या करेंगे, प्री मी अम को लिख लेंगे। अब एम के बाद थर्ड प्लेस वावल बोल रहा है ये वाला, तो ये दूसरे स्ट्रोक के बिफोर में थर्ड प्लेस पे, यानी कि दूसरे एम के बिफोर में थर्ड प्लेस पे ऑन दी का साइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्री मी एंड अम। ये तो हो गया जो कि हमने लगाना था ऑन दी का साइन। इसी तरह अगर डैश वावल आ, रूल नंबर 2 है हमारे पास यहाँ पर, अगर इकट्ठे गए बोले गए वावल में से पहला वावल डैश है, यहाँ पर मैं डैश लिख देता हूँ। डैश वावल का मतलब है जिनके लिए हम डैश लगाते हैं, लाइट या डार्क, तो उसके लिए हम एंड भी का साइन लगाएंगे। अब ये भी
होगा कि अब आप कई बच्चों के जहन में आ रहा होता कि अब ये तो आ ही नहीं सकता, तो ये आएगा लफ्ज़ ड्राइंग। अगर अकेला लफ्ज़ ड्रॉ होता है तो ड्रॉ अगर हम लिखेंगे तो ड्रॉ लिखा जाएगा, ये चीज़ ड्रॉ होगी। लेकिन जब लफ्ज़ ही आ गया ड्रॉ इंक, यानी कि पहले स्लेबल जो ख़त्म हुआ है ड्रॉ पे ख़त्म हुआ है, दूसरा स्लेबल इंक पे जाके ख़त्म हुआ है, तो हमारे पास दो वावल, एक इन के शुरू में इज वाला वावल और एक ऑ वाला वावल डर से बाद में। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग के लिए आउटलाइन लिख लेंगे, ड्रॉ एंड आगे इंक लिख लेंगे। पहले वावल जो कि ऑ वाला वावल था, वावल नंबर 4, उसकी जगह एंड दी का साइन लगा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा ड्रॉ इंक। इस तरह लफ्ज है पोएम, पोएम, पोएम। तो पहला वावल है हमारे पास ओ वाला, और एम यानी कि पेन वाला वावल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर ओ वाला वावल डैश वावल होता है, तो हम क्या करेंगे पोएम को लिखेंगे पोएम। दूसरे वावल यानी कि ओ वाला वावल सेकंड प्लेस पर आता है, तो वहाँ पर एंड दी का साइन लगा देंगे, हमारे पास बन जाएगा पोएम। ठीक है जी। इसके बाद इसी जो लेक्चर में एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, यानी कि जो रूल नंबर उसको 79 कहते हैं, द कंसेक्टिव वावल्स इन लाइक क्वेश्चन आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑन द एज इन। यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी पड़ती है, तो फिर ही जो उनकी आउटलाइन है वो हम सही करके बना सकते हैं। जिस तरह के लफ्ज होता है, कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होता, इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ अल्फाज की सही प्रोनाउंसिएशन करने से इनकी आउटलाइन बनाई जा सकती है। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वही गलत होती है, वो इसको क्वेश्चन कह देते हैं, तो इसकी आउटलाइन उस तरह बनेगी नहीं सही वाली। जब हम इसको पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन, जब हम क्वेस पे एक सिलेबल तोड़ देंगे, टी पे एक सिलेबल तोड़ देंगे, अन पे एक सिलेबल तोड़ देंगे, यानी कि आवाज को अपने को तोड़ देंगे, फिर हम इसकी बेहतर और जो करेक्ट आउटलाइन वो हासिल करेंगे। टी अन का मतलब है यहाँ पे ई वाला वावल है, एंड अन का मतलब है यहाँ पे वावल नंबर 11 यानी कि अ की आवाज आ रही है। अब पहला वावल हम देखना है कि डॉट वावल है, तो उसकी जगह हमने ओनली का साइन लगाना था। अब इसकी आउटलाइन जो बनाई जा सकती है, यानी कि क्वैक के लिए क्वैक कंसोनेंट आ जाएगा, आगे एस बन जाएगा क्वेस, आगे टी एंड आगे एन हुक बना देंगे। तो अब टी के बाद ई एंड आ वाला वावल बोल है, दो इकट्ठे वावल बोल रहे हैं, मगर दो इकट्ठे वावल में से हमने देखना था कि पहला वावल कौन सा है, तो वो हमारे पास जो डॉट वावल है, तो उसके लिए हम ओनली का साइन थर्ड प्लेस वावल की जगह पर लगा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा क्वेस टी एन। इसी तरह जो इनकी प्रोनाउंसिएशन नेक्स्ट वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वो है यूनियन, सजेस्टियन, मिलियन एंड गार्डियन। ये हमारे पास इनकी प्रोनाउंसिएशन है। ये जो डायफोन्स का लेक्चर है, इसमें न्यू कोर्स के पेज नंबर 149 तक ही काम है, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, वो एक अलग लेक्चर है। इसका काम करने के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 149 पर, डायफोन्स के नाम से यहाँ पर लेक्चर हमारे पास लिखा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड्स होंगे सीनियर तक, कैनेडियन तक, ये ऑन द जहाँ पर ऑन दी का साइन लगाना है। दैन फिर कोऑपरेट या कोऑपरेशन से वर्ड जो कि
एंड ती का साइन आ रहा है। इसके बाद जो वर्ड्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक करके उनको पढ़ा जाएगा तो उनकी आउटलाइन हम बना सकते हैं, जैसे क्वेश्चन, यूनियन, सजेस्टियन एंड मिलियन एंड कार्डियन। ये सिर्फ आपने वर्ड्स करने हैं। अगर आपको कोई पुराना रूल या ये वर्ड्स समझ ना आए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।